रीवा जिला न्यायालय से इस वक्त की बड़ी खबर है। हत्या के 3 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 17 मई 2023 का है, जब रीवा जिले के मनगमा निवासी भरत कोल पिता कछीवा कोल अपने घर पर मौजूद था। उसी दौरान उनके पड़ोसी बबन कोल पिता मुंडा कोल, कुईटा कोल पिता मुंडा कोल और सनी कोल शराब के नशे में धुत होकर उनके घर के बाहर पहुंच गए और भरत कोल के नाती अजीत कोल को गाली गलौज करने लगे। भरत कोल ने विरोध किया तो तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। जब पीड़ित ने शोर मचाया तो उनकी पत्नी कुसुम कोल, नाती अजीत कोल और पड़ोसी अशोक कुमार गुप्ता बचाव के लिए दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की शिकायत पर पुलिस ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर 29 मई 2023 को आरोपियों को गिरफ्तार किया। इलाज के दौरान घायल भरत कोल की 27 मई 2023 को मौत हो गई, जिसके बाद धारा 302 हत्या का इजाफा किया गया। लंबी सुनवाई के बाद रीवा जिला न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी बबन कोल, कुईटा कोल और सनी कोल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। ये थाना मनगमा का मामला है। इस पे भारत कोल पिता कछीवा कोल निवासी हिनौती का रहने वाला है। इसका नाती अजीत कोल जो गाड़ी चलाने का काम करता है, लोडर चलाता है, ये अपना लोडर लेके रात को 10 बजे अपने गांव हिनौता गया हुआ था और गाड़ी को किनारे लगा के और घर के अंदर से खाना लाया और घर के बगल में ही गिट्टी पड़ी हुई थी, वहीं पर बैठ के भोजन कर रहा था। तभी इसी के गांव के कुईटा कोल पिता स्वर्गीय मुंडा कोल उम्र 65 वर्ष, बबना कोल उर्फ बमनल पिता मुंडा कोल उम्र 42 वर्ष, सनी कोल पिता मुन्ना कोल उम्र 23 वर्ष, निवासी गुड़, ये तीनों लोग आते हैं और समय लगभग रात के 10:30 बजे का रहा है और अजीत से दारू पीने के लिए पैसे की मांग करते हैं। जब वो पैसा देने से मना करता है तो ये लोग उसे माँ बहन की भद्दी गाली देने लगते हैं। जब गाली देते हैं तो फिर उसने मना किया कि भाई हम दारू पीने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और आप हमें गाली दे रहे हैं। तो इससे वो क्रोधित हो गए और लाठी से हाथ मुक्का से अजीत कोल के साथ मारपीट करने लगे। और जब मारपीट हो रही थी तो वो सुरक्षा के लिए आवाज़ लगाया, तभी मृतक भरत कोल और भरत कोल की पत्नी कुसुम कोल और अशोक गुप्ता, ये 3 लोग आ गए और बीच बचाव करने लगे। तभी जो है तीनों आरोपियों ने बुरी तरह से भारत कोल को और अजीत कोल के साथ मारपीट की और भारत कोल के सिर में बबना कोल ने लाठी से मारा, जिससे वो वहीं पर लहूलुहान हालत में गिर गया और हल्ला गुहार हुआ तो गांव के अन्य लोग आ गए तो ये वो मौके से वहीं से फरार हो गए। फिर भारत कोल, अजीत कोल और उसकी पत्नी कुसुम कोल थाना मनगमा पर जाते हैं और मनगमा में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 238/23 धारा 294, 323, 506B का अपराध तीनों आरोपी कुईटा कोल, बबना कोल और सनी कोल के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाता है। भारत कोल का मेडिकल के लिए पुलिस लेकर के CSC मनगमा जाती है। उसके सर में गंभीर चोट होने की वजह से उसे संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और वहाँ से चोट ज़्यादा थी तो वो आकर के 17/5/23 की रात में ही रेफर होता है और उसका संजय गांधी अस्पताल में सर्जरी विभाग में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है और 27/5/23 को उसके सिर में अत्यधिक चोट लगने की वजह से
उसकी संजय गांधी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही थी, विवेचना अधूरी थी, तो पुलिस के द्वारा इस पे धारा 302 का इजाफा किया जाता है और इजाफा करने के बाद इस पे पूरी विवेचना न्यायालय में की जाती है और फिर इसका विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान आता है और 7/8/23 को चालान आ जाता है जेएमएफसी राखी साहू जी की अदालत में। इसके बाद ये मामला कमिट होकर के 14वें अपर सत्र न्यायाधीश श्री संतोष कुमार तिवारी जी की अदालत में आता है, जिस पर मेरे द्वारा इस प्रकरण की पैरवी की जाती है और इस मामले में 22 साक्षियों के कथन मेरे द्वारा कराए जाते हैं, जिससे तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जाता है और आजीवन कारावास की सज़ा के साथ साथ 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में इन सारे आरोपियों को थोड़ा सा काटना है, यहीं पर काट लेना, थोड़ा दंडित किया जाता है। इस प्रकरण में विशेष बात ये रहती है कि पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और ये तीनों आरोपी न्यायालय में 2 वर्ष 4 माह और 29 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहते हैं और इस पूरे मामले में इन तीनों आरोपी की ना तो माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है, ना ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है और तीनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में रहते हैं और विचारण पूरा होता है और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाता है। ये घटना कहाँ की थी? घटना ग्राम हिनौता, मनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिनौता है। वहाँ पर रात 10:30 बजे दारू के लिए पैसा ना देने के लिए इतना बड़ा विवाद हुआ। ये भारत के घर के पास ही? हाँ, भारत कोल के घर के पास ही। आरोपी कौन कौन थे इसमें? आरोपी पुईटा कोल, पिता स्वर्गीय मुंडा कोल, बबना कोल उर्फ बबनल, पिता मुंडा कोल, उम्र 42 वर्ष, सनी कोल, पिता मुन्ना कोल, उम्र 23 वर्ष। ये सभी वहीं के निवासी? सभी वहीं के 2 पुईटा कोल और बबना कोल हिनौती गांव के ही निवासी हैं और सनी कोल ये जो है गुड़ का निवासी है। सभी को आजीवन कारावास? तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 14वें अपर सत्र न्यायाधीश श्री संतोष तिवारी जी की अदालत से। आपका नाम? DN मिश्रा। मामले की पैरवी शासकीय अभियोजन अधिकारी DN मिश्रा ने की, जिन्होंने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों का गहन विश्लेषण करते हुए यह निर्णय सुनाया है। रीवा न्यायालय का यह फैसला कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास मजबूत करने वाला साबित हुआ है।